नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि +2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बच्चे जो हैं न्यू एडमिशन के लिए कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन दुविधा बच्चों को ये रहती है कि करें तो क्या करें, क्योंकि +2 पास करने के बाद कोई काउंसलिंग बच्चों की नहीं हो पाती है जिससे उनको ये उचित लगे कि उनको किस कैरियर को चुनना है। और इसी तरह की समस्याएं कॉलेज के सामने भी आती रहती हैं, लेकिन समय समय पर कॉलेजों द्वारा इनका समाधान कर दिया जाता है। और आज इसी चीज़ को लेकर के हम एसडी कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपम अरोड़ा जी के पास आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि +2 पास करने के बाद जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएँ रहेंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। धन्यवाद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों को काफ़ी दुविधाएं होती हैं कॉलेज में जब आते हैं, थोड़ा झिझक भी होती है, तो बच्चों के लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं एडमिशन को लेकर के? देखिए, जो बच्चे कॉलेज में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए आएंगे, अब तक उनकी स्कूली एजुकेशन थी। तो जो 12th क्लास है उसमें विद्यार्थी 3 संकायों से आते हैं, आर्ट से, साइंस से और कॉमर्स से, यानी कला से और विज्ञान से और वाणिज्य से। और उनसे संबंधित आगे कॉलेजेस में कोर्स होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में बीए और बीएससी, बीकॉम, ये परंपरागत ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं। बीबीए, बीसीए प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। तो महाविद्यालय में जो ये ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जो हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग संचालित कर रहा है, कि हरियाणा में जितने भी कॉलेज हैं, वो जो सरकारी कॉलेज हैं, गैर सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, यानी गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो सब जो एडमिशन है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से चल रहे हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक है, कि विद्यार्थी जो ऑनलाइन पोर्टल है उच्चतर शिक्षा विभाग का, उस पर आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन तो वो घर बैठ के, विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा है, उनके पास स्मार्टफोन है, वो स्कैनिंग जानते हैं, स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी बाहर जाके साइबर कैफ़े में भी अप्लाई करते हैं। लेकिन महाविद्यालय में अपने स्तर पर 10 रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ हमने स्थापित किए हैं, कि विद्यार्थी अपने दस्तावेज लेकर आए, तो हमारा जो स्टाफ है वो प्रशिक्षित है, वो विद्यार्थियों का आवेदन विद्यार्थियों की उपस्थिति में हमारा स्टाफ उनको सहयोग करता है। उसमें कोई त्रुटियां नहीं होती हैं। अन्यथा अनेक बार जो है कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिन्हें बाद में शुद्ध करना होता है, उसमें समय लगता है। तो उसको फॉर्म को हमारे स्टाफ की सहायता से विद्यार्थी महाविद्यालय में स्थापित जो काउंटर हैं उस पर भर सकता है। इसके अतिरिक्त इससे भी अधिक जो लाभ मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी अब तक स्कूलों में रहे हैं। जैसा आपने कहा कि विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की दुविधा होती है कि कॉलेज में क्या कोर्स चल रहे हैं, और प्रत्येक कोर्स में कुछ सब्जेक्ट के कम्बिनेशंस होते हैं, यानी विद्यार्थियों के पास ऐसे चयन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जब एक से अधिक मतलब कुछ ऐसी सूचना है और उनको निर्णय लेना है कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और चयन करना है, तो थोड़ा सा असमंजस और भ्रम तो विद्यार्थियों में पैदा होता है। अब उसका निदान समाधान कैसे होगा? महाविद्यालय में सभी संकायों में काउंसलिंग की जो टीम है, जो हमारे महाविद्यालय के शिक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, अनेक वर्ष से विद्यार्थियों की उनके कोर्स और विषय के चयन से संबंधित काउंसलिंग भी कर रहे हैं। अनेक वर्ष से विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो वो उनकी टीम जो है महाविद्यालय में आर्ट, साइंस, कॉमर्स की 5 टीचर्स की टीम यहाँ बैठी हुई है। तो विद्यार्थियों को महाविद्यालय आना चाहिए और आवेदन करने से पहले जो संबंधित काउंसलिंग की टीम है उनसे बात करनी चाहिए। विद्यार्थियों की अपनी रुचि, विद्यार्थी क्या चाहता है कि, और जीवन में विद्यार्थी का अपनी समझ से उद्देश्य क्या है, वो परिचय भी उस टीम को देना चाहिए। उस टीम को वो जानकारी देनी चाहिए कि ये हमारी टीम विद्यार्थी को थोड़ा समझ सके, क्योंकि बातचीत से तो समझेंगे ना। और फिर हमारी जो काउंसलिंग की टीम है वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है। वो विद्यार्थी की रुचि भी देखते हैं, विद्यार्थी का व्यक्तित्व भी देखते हैं, विद्यार्थी की क्षमता का भी आकलन करते हैं, और इस सब के अनुसार जो है विद्यार्थी को मार्गदर्शन करते हैं कि विद्यार्थी के लिए क्या जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है और क्या जो उसके कोर्स हैं वो उपयुक्त रहेंगे। तो इसलिए विद्यार्थी के लिए मैं समझता हूँ आवश्यक है कि महाविद्यालय आएँ और काउंसलिंग टीम से एक बार बात अवश्य करें। उनके सभी प्रकार के जो भ्रम होंगे समाप्त होंगे, उनको सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। उपयुक्त, सटीक, सरल और स्पष्ट जो है, जो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो विद्यार्थियों को काउंसलिंग की टीम से मिलेगी, और साथ में यहाँ पर आवेदन भी कर देंगे। अब जो ये प्रक्रिया चल रही है इसमें 8 तक तो आवेदन होंगे। तत्पश्चात जो है पहली मेरिट लिस्ट जो प्रकाशित होगी वो 12 अगस्त को होगी, और 13 अगस्त से 16 अगस्त जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उनका फ़ीस जमा करवाने का समय होगा।
और उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो 19 अगस्त को लगेगी। जो सीटें खाली रह जाएंगी पहली मेरिट लिस्ट में, तो उसके अगेंस्ट जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें फ़ीस जमा करवाने का समय 20 से 23 अगस्त रहेगा, तत्पश्चात कक्षाएं प्रारंभ होंगी। साथ ही साथ जो प्रमोशनल एडमिशन है, जो द्वितीय तृतीय वर्ष का है, वो एडमिशन भी अब जो है वो चल रहा है। सर, एक काउंसलिंग के बारे में तो आपने बताया, जैसा कि अभी आप भी सुनते हैं कि जगह जगह काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं। अगर बच्चे वहां से काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो एक फ़ीस ली जाती है। क्या कॉलेज में भी कुछ ऐसा प्रोसेस है या फ्री ऑफ कॉस्ट होगी काउंसलिंग जो होगी? कॉलेज में किसी भी प्रकार की काउंसलिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, और ये महाविद्यालय का एक नैतिक दायित्व भी है कि हमारे जो युवा हैं, ठीक है, जब उनको हम परामर्श कर रहे हैं तो किस बात की फ़ीस परामर्श करने में? हम मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन मार्गदर्शन करेगा? उनको जो फ़ीस दी जा रही है, वो जो आवेदन कर रहे हैं विद्यार्थी, ये हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जो जारी हिदायतें हैं, काउंसलिंग की हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, वो महाविद्यालय के स्तर पर है। लेकिन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे ऑनलाइन 50 रुपये फ़ीस जमा होती है लड़कियों की, 50 रुपये फ़ीस जमा होती है जो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं। अन्यथा जो और वर्ग हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस जमा होती है। वो महाविद्यालय नहीं, वो तो हरियाणा सरकार के पोर्टल पे ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट होती है, आवेदन शुल्क है वो। काउंसलिंग का परामर्श की कोई फ़ीस जो है विद्यार्थियों से नहीं ली जा रही, निःशुल्क है। भले ही आपके कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले, अगर काउंसलिंग होती है तो फ्री है वो। विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश ले, इस देश के जो हमारे 12वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थी आ रहे हैं, जिस आयु में आ रहे हैं, ये हम मात्र इनके गुरु शिक्षक नहीं, हमारे बेटे बेटियां हैं। और इनका जो परामर्श का जो सारा का व्यवस्था है वो निःशुल्क है। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे महाविद्यालय में वो एडमिशन लें, ऐसी कोई जो है प्री कंडीशन नहीं है। हमसे बात करें, ठीक है, हमसे जानकारी लें और निर्णय स्वतंत्र रूप से लें। जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना है एडमिशन लें। विद्यार्थी थोड़ा आजकल जो एक नया ट्रेंड आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जिससे हम चिंतित भी हैं, हमारे 3 एरियाज़ हैं एजुकेशन के, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। हम देख रहे हैं कि 12th के जो साइंस है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, उसके बहुत से विद्यार्थी जो हैं जो आगे साइंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसने 12th आर्ट्स की है, 12th कॉमर्स की है, वो आगे साइंस नहीं कर सकता। जिन्होंने 12th साइंस की है वही साइंस आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 12th साइंस करके आ रहे हैं, उसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो बीए में जा रहे हैं अधिकांशतः, उनमें से कुछ बीकॉम में भी जा रहे हैं। और साइंस में विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट आ रही है, और उन विद्यार्थियों की सोच ऐसी है कि भाई हम बीए करेंगे और बीए में थोड़ी पढ़ाई जो होगी वो आसान होगी, और बीए में हमें कोचिंग का और तैयारी का, कंपटीशन की तैयारी का बहुत बहुत समय मिलेगा। तो वो उस कोचिंग को प्राथमिकता देते हैं, और जिस योग्यता हेतु, जिस डिग्री हेतु वो महाविद्यालय में आते हैं, वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। एब्सेंटिज़म भी होता है उसमें बहुत ज़्यादा। और उस सरकारी नौकरी के लिए जिसके लिए वो कोचिंग लेते हैं, आप देखेंगे सरकारी नौकरी का जो पोटेंशियल है, इतना बड़ा हमारा देश है, लगभग 2 से 3% जो युवा हैं उनकी सरकारी नौकरी लगती है लगभग। और वो सारे करियर की प्लानिंग जो सरकारी नौकरी के लिए करते हैं। और ऐसे में जो स्किल सेक्टर्स हैं, साइंस के माध्यम से, कॉमर्स के माध्यम से निकल सकते हैं, उनसे कहीं समझौता करते हैं, और सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिलती। तो विद्यार्थियों को, यदि वो साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको आगे हायर एजुकेशन में साइंस से संबंधित जो रोज़गार की संभावनाएं हैं उनको भी समझना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। एक ही परिपाटी नहीं होनी चाहिए कि बस कोचिंग लेंगे और आर्ट्स में जाएंगे और काम करते रहेंगे और मतलब उसमें सभी को नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। 2 से 3% को नौकरी मिलेगी, और वो नौकरियां साइंस के माध्यम से मिल सकती हैं, कॉमर्स के माध्यम से मिल सकती हैं, वो मात्र आर्ट्स के माध्यम से नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि बच्चे आर्ट्स ना लें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आर्ट्स के बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं, बाकी भी आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और जो विकल्प हैं, जो और अच्छे विकल्प हो सकते हैं, उसको भी विद्यार्थी देखें। जो और स्किल जो है आज के दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे कॉलेजेस में एजुकेशन है, ये एक ट्रेडिशनल परंपरागत एजुकेशन है, और इससे क्वालिफ़िकेशन बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, इससे ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन आज का समय जो है, जितनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, कि एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो अब क्रियान्वयन हो रही है, और हमारे विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से हमारे जो महाविद्यालय हैं, इन पर भी स्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति जो है, उसके अवयव जो है हम कुछ लागू होंगे विश्वविद्यालय में। ऐसा इसी वर्ष से हो रहा है। वो थोड़ा रोजगार परक होगी, स्किल ओरिएंटेड होगी। लेकिन अपने स्तर पर महाविद्यालय ने गत सत्र में ये प्रयास किया है, हमने 3 स्किल कोर्स चलाए अपने महाविद्यालय में, और 3-4 कोर्सेज अब पाइपलाइन में है, अब आगे चलाने की इस वर्ष संभावना है। संभावना क्या, निश्चय संकल्प है। एक कोर्स हमने बेकरी का चलाया,
कि हमारे जो कुछ बैचेस को हमने इंडक्ट किया, उनको हमने प्रशिक्षित किया, बेकरी की जो रेसिपीज़ होती हैं, केक की, बिस्किट की, स्टैंडर्डाइज़ किया उसको, और अपने विद्यार्थियों को होम साइंस की लैब के उपकरण उपलब्ध कराए। उन्होंने वो सब कुछ प्रिपेयर किया, बनाया और फिर उसको बेचा, और जो कुछ प्रॉफिट आया, ठीक है, वो सब का सब प्रॉफिट जो है जिस बच्चे ने वो तैयारी की थी उस बच्चे को प्रॉफिट दिया गया, तो अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने अकाउंटिंग का, टैली का जो है कोर्स वो भी प्रारंभ किया विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, और एक ब्यूटी और वेलनेस में कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स भी हमने प्रारंभ किया। तो 3 कोर्स हमने प्रारंभ किए स्किल के, और सभी बच्चे महाविद्यालय के जिनकी रुचि हो वो स्किल कोर्स जो हैं बहुत ही कम, उसमें स्किल कोर्स का हमारा उद्देश्य जो है इस कोर्स की जो फ़ीस है उसके माध्यम से कोई लाभ कमाना नहीं है, हमें स्किल की शिक्षा की व्यवस्था का कॉलेज में प्रावधान करना कि बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम, जितना बस खर्चा होता है उतने में जो है उतनी फ़ीस में उन बच्चों को इसके रोज़गार परक जो स्किल शिक्षा है उसे उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें बाहर हज़ारों रुपए बच्चों को लगेंगे तो कुछ सैकड़ों रुपए में वही सुविधा महाविद्यालय में प्रदान की जा रही है। और 2-3 कोर्सेज आगे इस वर्ष भी हमारे जो हैं वो पाइपलाइन में है। तो हम चाहते ही हैं कि बच्चे आएँ, किसी कोर्स में एनरोलमेंट लें, साथ में हमारे किसी स्किल कोर्स में भी एनरोलमेंट लें, तो परंपरागत शिक्षा भी चले और स्किल शिक्षा भी साथ में चले, कि ताकि स्नातक के बाद जब अब विद्यार्थी स्नातक हो गया तो उसके पास एक ज्ञान हुआ, वो स्नातक की शिक्षा का है, वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। आगे वो जहाँ तैयारी करेगा, कंपटीशन जो भी करेगा, साथ में एक स्किल उसके पास है। स्किल का अर्थात वो चाहे तो उस स्किल को अपने जीवन यापन में, अपनी अर्निंग में कुछ ना कुछ कमाने के लिए उसके लिए प्रयोग कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए हम ये देखा कि हमने कि कोविड के समय में जो कोविड का प्रभाव हुआ हमारे समाज पे, और जो परिवारों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों की नौकरियों पे भी, और जो लोग थोड़े छोटे छोटे बिजनेस में थे, प्रभाव पड़ा। और एक मानसिकता ऐसी अभिभावकों की कि जितना वो कमाई कर रहे हैं तो शिक्षा का जो एक व्यय होता है वो वहन करने में असमर्थता होती है। तो ऐसे भी हम देख रहे हैं कि अभिभावक आते हैं कि जी फ़ीस जो है हम देने में असमर्थ हैं, या हम फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा किश्तों में देंगे। हम ऐसा बहुत कोविड के पश्चात ऐसा देख रहे हैं। तो महाविद्यालय ने अपनी ओर से ऐसा निश्चय किया है कि आर्थिक अभाव में कोई विद्यार्थी जो मेधावी विद्यार्थी है वो आर्थिक अभाव से शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ये संकल्प ऐसा नहीं होने देंगे। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में आर्थिक अभाव है, उस कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें संपर्क करें, हम व्यवस्था करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, और समाज में जो और सहयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें भी अपील करेंगे, कहीं ना कहीं से विद्यार्थी के लिए सहयोग का प्रबंध करेंगे और समुचित तो उसकी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। जो कैसे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और जिनका प्रतिशत अच्छा है 12वीं कक्षा में जो है 90% से अधिक है, 80 से अधिक है, 75 से अधिक है, उसके हमने अपने जो स्कॉलरशिप हैं वो स्कॉलरशिप की भी घोषणा की है, उसको भी अनाउंस किया है कि 90% से अधिक अंक हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को 3500 या 4000 का छात्रवृत्ति दी जाएगी। 80 से 90 हैं तो मान लीजिए 3000 दी जाएगी, उससे अगली स्लैब में 500 रुपये कम उतना दिया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, और प्रोत्साहित ये भी कर रहे हैं कि आप विद्यार्थी को ख़ास तौर पे देहात के क्षेत्र से जो है ऐसा एक मानसिकता होती है कि 12वीं कक्षा हो गई और धन का अभाव चल रहा है तो बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई, आगे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लड़कियों के जो छात्राएं जो हैं उनके अभिभावकों की बहुत बार ऐसी मनोवैज्ञानिकी होती है। तो हमारी आपके माध्यम से अपील ये है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं। आप एक बार हमारे पास काउंसलिंग के लिए आइए, आपकी समस्या को समझेंगे भी और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, आपको सहयोग करेंगे भी और समाज से सहयोग करवाएंगे भी। संपर्क सूत्र आपको बता रहा हूँ, मैं अपना संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, 9991014075, 9991014075। कॉलेज में यदि आप आने में असमर्थ भी हैं तो मुझे एक व्हाट्सएप कर दें, हम आपको संपर्क कर लेंगे। तो प्रधानाचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि स्नातक की डिग्री के साथ साथ आप एक स्किल एक रोज़गार भी आप यहाँ से सीख करके जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं नौकरी नहीं करनी है, कई बार इच्छुक होते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करने का मन नहीं है, तो उस रोज़गार को अपने जीवन में शामिल करके, उस रोज़गार को अपना करके आप अपनी ज़िंदगी के पड़ाव को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और अपने साथ साथ कई और युवाओं को रोज़गार भी दे सकते हैं। और दूसरा ये है, जो छात्र आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो उन छात्रों को एक बार SD कॉलेज में आके प्रधानाचार्य से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसी भी
आर्थिक स्थिति से कमज़ोर मेधावी छात्र को इस तरह शिक्षा नहीं छोड़ने दी जाएगी। उसके कैरियर के बारे में, उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे भी, और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी करवाएंगे, ताकि ऐसे छात्र भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें।